फैसल मुमताज। जेल की काली बेरहम सलाखों में उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अपनों से जुदाई का गम असहनीय था। वह दिन रात पछतावे के आंसू बहाती, मगर बेकार गुजरा वक्त कभी उसके हाथ नहीं आ सकता था, बल्कि पर्दे की तरह उसके सामने सारे मंजर चलने लगते। कोई भी औरत उसे ताना देती तो यही कहती, कैसी काली औरत हो, जरा भी शर्म नहीं आई। वह रोती, चिल्लाती, बिलखती रहती, मगर जेल की ये सलाखें उसकी दर्दनाक जिंदगी और मौत की जगह बन चुकी थीं। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी। माता पिता बेहद गरीब थे। पिता मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाता, उससे 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खा ली जाती। उसका चचेरा भाई रशीद तो शुरू से ही उस पर मरता था, मगर वह उसे घास नहीं डालती थी। उसे शुरू से ही अमीजादों की बीवी बनने का शौक था। रोटी को तो वह तरस चुकी थी। जवान हुई तो अरमान भी अपने पूरे जोर पर आ गए। गली के कई लड़के उस पर मरते थे। वह बेहद हसीन थी, इसी वजह से उसमें घमंड भी था। जल्द ही उसने 1-2 लड़कों से बात करना शुरू कर दिया और फिर खाने मंगवाने लगी। वह अपनी इज्जत की हदों को जानती थी, मगर उसका मकसद बस बाहर की दुनिया घूमना और अच्छा खाना पीना था। जब उसके पिता को उसके हालात का पता चला, तो उन्होंने जबरदस्ती उसका निकाह उसके चचेरे भाई रशीद से करा दिया। अब वह रशीद कीवी बनकर उसके घर रहने लगी। रशीद, जो कि समोसों का ठेला लगाता था, शादी के शुरू में तो उसे अच्छा खासा खिलाता रहा, मगर धीरे धीरे वही पुराने दिन लौटने लगे जब वह भूख से बेहाल हो जाया करती थी। रशीद तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसे प्यार से देखता भी तो वह उसे डांट देती और अपनी तरफ देखने से भी मना कर देती। रशीद भी उसके हुस्न का दीवाना था और अब तो उसे औलाद की ख्वाहिश थी, मगर नाजिया जानती थी कि जो उसे पेट भर खाना नहीं खिला सकता, वह उसकी औलाद को क्या खिलाएगा। इसी वजह से उसने तय कर लिया कि वह औलाद पैदा नहीं करेगी। अब रशीद भी रोज आग बबूला होता और खूब मारपीट करता। वह रोज रोज रशीद की मार खा खाकर तंग आ चुकी थी। वह कहीं दूर एक आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी। वह इस जुल्म से निजात भी हासिल नहीं कर सकती थी, क्योंकि जानती थी कि वह अपने माता पिता के घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वहां भी फाकों के तूफान मंडरा रहे थे। वह खुद से तंग आ गई थी। कभी कभी दिल करता कि खुद को खत्म कर ले, लेकिन फिर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। रशीद का छोटा भाई, यानी उसका देवर बशीर, जो शहर की फैक्ट्री में काम करता था, अक्सर उनके घर आता और शहर की बड़ी बड़ी बातें करता। तो नाजिया का भी दिल करता कि वह भी शहर जाए, उसके पास ढेरों पैसे हों और फिर वह रानी बनकर राज करे। वह जानती थी कि रशीद के पास भी अपना घर है, सोना है और काफी सारी रकम भी जमा कर चुका है, मगर फिर भी वह इन सब तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसने रशीद के छोटे भाई को ही अपनी जुल्फों का दीवाना बनाने की कोशिश की। जल्द ही वह इस खेल में कामयाब हो गई। रशीद के ठेले पर काम करने वाला नौकर अफजल भी उसके हुस्न का दीवाना था। वह इन्हीं अच्छे बुरे हालात में अपनी जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक गम की ऐसी आंधी चली जिसने उसकी सारी खुशियां उड़ा दी। वह रोती रही, बिलखती रही, जोर जोर से चीखती रही, मगर कोई उसकी मदद को न आया। उस भयावह रात में नकाबपोश डाकुओं ने जबरन घर में घुसकर फायरिंग की। गोली रशीद के सीने में लगी और वह वहीं गिरकर खत्म हो गया। रात के उस पहर में जब सब चैन की नींद सो रहे थे, उसने अपनी चीखों से सबको जगा दिया। उसकी दर्दनाक चीखों से हर कोई दुख में डूबा नजर आया। घर, गहने और बाकी पैसे सब उसके नाम हो गए। वह सारा दिन अपने पति की याद में रोती रहती। फिर जल्दी ही शहर छोड़कर कहीं दूर जा बसी, शायद अपने सपनों के शहर, जहां उसे कोई रोक टोक न थी, जहां वह अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती थी, जहां वह अपनी मर्जी से अपने महबूब की सरगोशी में जी सकती थी। लेकिन कभी कभी वह चीख उठती। रोज रात को सोते हुए उसका जमीर उसे बेचैन कर देता, मगर फिर वह ख्यालों को झटक कर सो जाती। शहर में आकर उसने महबूब को भी छोड़ दिया और अब वह नए कामों में उलझ गई। शराबनोशी, रंगीन रातें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह इन काले धंधों में रोज अपना मुंह काला करती और फिर थक हार कर सो जाती। मगर समाज के सामने वह ऐसी शरीफ औरत थी जिसका सुहाग उसके निर्दयी देवर ने ही उजाड़ दिया, जो बेचारी पति के गम में दर दर की ठोकरें खाती रही और फिर आखिरकार बड़े शहर जाकर बस गई, जहां फैक्ट्री में काम करके 2 वक्त की रोटी कमा लेती। मगर हकीकत तो इसके उलट थी। वह अपनी जिंदगी में खुलकर जीना चाहती थी। वह सब मूल्यों, रिवाजों और नियमों को भूलकर बागी हो चुकी थी। बड़े से बड़े अपराध भी उसके लिए मामूली हो गए थे। कभी कभी गांव जाती तो वही मासूम नाजिया बन जाती जिसका सब कुछ एक भयानक रात में लूट गया था। पुलिस ने उसके देवर बशीर पर बहुत जुल्म किया।
फिर आखिरकार उन्होंने नतीजा निकाला कि वह कातिल नहीं। बस उसी दिन से उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और फिर आखिरकार असली कातिल उनकी गिरफ्त में आ ही गया। अर्धनग्न कपड़ों में सजे मशहूर क्लब में नाचती गाती नाजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अपनी गिरफ्तारी पर बेहद गुस्सा और गम था। वह जानती थी कि उसका यह राज कोई नहीं जान पाएगा, मगर फिर उसकी गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि पुलिस आखिर पुलिस होती है। महिला इंस्पेक्टर ने उसे खूब पीटा। वह बार बार उससे उसके जुर्म की दास्तान पूछ रही थी, मगर नाजिया थी कि रोनी सूरत बनाकर सिर्फ यही कहती, मैंने कुछ नहीं किया। रोज उसे खूब मारा जाता। आखिरकार जख्मों की वजह से तंग आकर उसने सच उगल दिया। रशीद मुझ पर हमेशा जुल्म करता था। अच्छा पैसा होने के बावजूद अच्छी रोटी न देता था। रोज मारता, कभी कहता बच्चा पैदा करो। मैं उससे तंग आ गई थी। फिर उसका भाई शहर से आया तो मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया। इधर रशीद की गाड़ी पर काम करने वाले अफजल को भी अपना दीवाना बना लिया। अफजल के कुछ बदमाशों से रिश्ते थे। मैंने अफजल के साथ मिलकर अपने शौहर को खत्म करने का प्लान बनाया। मैं जानती थी कि मेरा देवर शराब का आदी है। अक्सर शराब पीकर हमारे ही घर आ जाता। उस रोज भी उसने खूब पी। फिर मैंने उसे नींद की गोलियां खिला दी और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। अफजल ने चेहरा नकाब से ढका। उसके साथ दो और लोग थे। वे घर में घुसे तो मैंने अचानक शोर मचाया। मेरा शौहर बाहर आया तो उन्होंने थोड़ी ही लड़ाई के बाद उसके सीने पर गोली मार दी। मैं वही फूट फूट कर रोने लगी, अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। फिर अफजल ने पिस्तौल बशीर के हाथ में देकर उसे आंगन में लिटा दिया और मैंने पुलिस को यही बयान दिया कि यह जालिम मेरी इज्जत लूटना चाहता था और मेरी इज्जत के रखवाले मेरे ही शौहर को, उसके सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया और सदमे से बेहोश हो गया। मैं अफजल के साथ कई दिनों तक शहर में रही। उसने मुझसे बेवफाई की। मैंने उसे छोड़कर नशा करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बागी कर दिया। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, मगर इन सब में मैं सही गलत, हलाल हराम, मूल्य रिवाज सब भूल गई। मैं बहुत बुरी औरत हूं। वह अपना बयान देते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। महिला पुलिस ने बयान लिखने के बाद नाजिया से कहा, अब पछताने का क्या फायदा? जब तुम्हें अल्लाह ने इज्जत की जिंदगी दी तो तुमने कद्र न की और यह सोचा कि दुनिया को धोखा दे सकोगी, मगर तुम भूल गई कि असली ताकत अल्लाह की है। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, वह अपना जुर्म कभी नहीं छिपा सकता।